आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन अपने ही मोबाइल से कैसे करेंगे। अब देखिए, मैं चले जाता हूं नवोदय विद्यालय के साइट पर। इसके लिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देता हूं। यहां पर आप लिखेंगे नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय लिखने के बाद उसका एक ऑफिशियल लिंक आएगा। यहाँ देखिए ऑफिशियल लिंक है। जहाँ पर आपके पास लिंक आएगा उसी को आप क्लिक करेंगे तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, चूँकि यही काम हमें करना है। चलिए, अभी हमें चूँकि रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन में चले जाता हूँ। क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड ऑब्लिक स्टडीड क्लास 5 पीरियड टू सेशन 2022-23। यानी इसको कहने का अर्थ है कि 2022-23 से पहले वो बच्चा क्या क्लास 5 में पढ़ चुका है, तो इसको आप नो कर देंगे। देखिए, इसको यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको नो करना है। अब देखिए द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNV अर्लियर, इसमें भी आप नो कर दीजिए, क्योंकि अगर यदि आप यस करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ आता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसको भी आप नो कर दीजिए। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस नो, आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी इसको आप यस ही कर दीजिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अगला कॉलम में क्या है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट और रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रेसिडेंस है आप उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं या दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें आप यस कर देंगे, क्योंकि नो करेंगे तो फिर नॉट एलिजिबल आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए है क्या, इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, यानी जो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है आपके स्कूल में, क्या उसको आपके हेडमास्टर के द्वारा साइन किया जाता है, तो साइन तो होता ही है, इसको यस कर दीजिए। आगे देखिए, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022, यस नो, यानी कहने का अर्थ है कि क्या छात्र क्लास 4 से क्लास 5 में जुलाई से पहले ही प्रमोट हो चुका है, तो इसमें आप यस कर दीजिए, क्योंकि नो करेंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डू यू हैव आधार नंबर, यस या नो। यदि आप आधार नंबर नहीं देते हैं, नो कर देते हैं, तो आपको आपके गार्जियन का यानी माता का या पिता का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसमें वो आपका रेसिडेंस का पूरा एड्रेस रहता है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डू यू हैव आधार नंबर, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। नहीं करके मैं बताता हूँ, यदि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं हो तो वो ये कर सकता है। अब चूँकि मैं जिस बच्चे का कर रहा हूँ उसके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। अब जो ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर दे करके जो ही आप सबमिट करेंगे तो उस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा। तो पहले मैं आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। चलिए, आधार नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए सबमिट करते ही क्या आ रहा है, अ 6 डिजिट OTP हैज़ बीन सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर 6 डिजिट का एक OTP गया है। हैव यू रिसीव OTP, एस, आप प्लीज़ इंटर OTP, आप यहाँ पर OTP इंटर करना है। तो अभी मैं OTP यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। जो ही आप यहाँ पर OTP इंटर कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। चलिए, 6 डिजिट का OTP हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो आप आगे देखिए क्या हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने का ये सिंगल एक ही चरण होता है। अगर आप बीच में काम को छोड़ देंगे तो आपको फिर शुरू से आना पड़ेगा, तो एक बार में ही कर लेना है। जबकि पिछले साल ऐसा था नहीं। पिछले साल क्या था, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ता था। तो इस बार उस तरह का है नहीं, इस बार आपको एक ही साथ सारा काम करना पड़ेगा। तो चलिए, OTP वेरीफाई करने के बाद ये फॉर्म मेरे पास खुल गया। इसमें आप इसको बारी बारी से हमें भरना है। तो ये डेमो में कर रहा हूँ, फाइनल नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है, सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेलेक्ट है, तीर है, यहाँ देखिए तीर है, इससे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगला देखिए क्या आ रहा है, सेलेक्ट दी रेसिडेंशियल स्टेट, वो देखिए पहले से सेलेक्ट किया हुआ है मेरे पास। उसके बाद है सेलेक्ट दी ब्लॉक इन विच दी कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5,
यानी उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो अब देखिए ब्लॉक का हम यहाँ से चयन करते हैं। देखिए ब्लॉक का चयन नहीं हो रहा है वहाँ पर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ब्लॉक सेलेक्ट नहीं होगा। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा दाहिने साइड में ले आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। चलिए मैं इसको चयन कर लेता हूँ। अब आगे देखिए फिर यहाँ आ जाता हूँ। आवासीय राज्य चयन करें, तो पहले से चयन किया हुआ है। उसके बाद है उस ब्लॉक का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक का चयन हो जाएगा क्योंकि पहले जिला चयन करना पड़ता है, उसके बाद ब्लॉक चयन करना पड़ता है। चलिए ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। आप उस ब्लॉक में आपको अपने विद्यालय को चयन करना है। तो चलिए इसको मैं चयन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ चयन करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। विद्यालय का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद फिर इधर देखते हैं क्या है। चूँकि ये देखिए ये आपका मोबाइल है, डेस्कटॉप है नहीं, ये कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है नहीं, तो आपको इसी तरह से दाहिने बायां खिसका करके काम करना पड़ेगा। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि आधार नंबर हमने डाला था तो वही देखिए उसी का नाम आधार कार्ड से आ गया। नेम आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देखिए आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ था वो यहाँ पर आ गया। अब इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको डालना है गार्जियन का। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया। अब देखते हैं दूसरा साइड में क्या आ रहा है। नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अच्छा ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है। देखिए जहाँ पर स्टार है, यहाँ पर देखिए स्टार है तो स्टार को भरना जरूरी है, और जहाँ पर स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, मतलब उसको आप छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर है ईमेल आईडी तो आप डाल दीजिए। देखिए मदर्स नेम यानी माता का नाम, माता का नाम हमने डाल दिया। अब आगे क्या है, नेम ऑफ दी गार्जियन, ऑप्शनल है। गार्जियन का नाम, यदि कोई गार्जियन है तो आप नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। यानी बच्चा यदि अपने पिता या माता के साथ नहीं रह करके किसी दूसरे गार्जियन के अंडर में रहता है तब आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, इंडियन देखिए अपने से भरा हुआ आ गया। लिंग है मेल। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर अपने से आ गया। अब इधर देखते हैं दाहिने साइड में क्या दिया हुआ है। अभिभावक के साथ संबंध, यानी अभिभावक देते हैं तभी ये संबंध आपको देना पड़ेगा, ये भी ऑप्शनल है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान चिन्ह, यहाँ देखिए स्टार बैठा हुआ है, यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है बच्चे का वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको परीक्षा में मिलाया जाता है कि जो मार्क बच्चे ने दिया है वही बच्चा परीक्षा में शामिल हुआ है या कोई उसके बदले में दूसरा बच्चा बैठा हुआ है। तो ये कंपलसरी है, यहाँ पर स्टार डाला हुआ है। अब देखिए इधर क्या आता है, ये सब भरा हुआ है। जेंडर मेल, एड्रेस भी दिया हुआ है। यहाँ है कैटेगरी, श्रेणी, श्रेणी आपको यहाँ से चयन करना है। श्रेणी जनरल है तो जनरल कर देंगे, SC ST है जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए श्रेणी हमने चयन कर लिया। फिर आगे क्या है, पिन कोड, देखिए पिन कोड ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद हमने ये काम किया है, इसलिए यहाँ पर पिन कोड अपने आप आ गया। आगे है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप जो सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। चलिए इसको मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट उर्दू या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए STD कोड, देखिए आजकल टेलीफोन का ज़माना तो है नहीं, इसलिए STD कोड यहाँ पर डालना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए। आगे है डिसएबिलिटी, यानी बच्चा विकलांग है क्या, विकलांगता यदि कोई हो, अगर है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। यानी वो 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए तभी ये माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाता है। नहीं है तो नन कर दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद है परसेंटेज, देखिए यदि आप डिसएबिलिटी भरते हैं यानी विकलांग भरते हैं तो कितना परसेंटेज है वो आपको भरना जरूरी है। तो देखिए यहाँ चूँकि हमने भरा नहीं इसलिए यहाँ पर ये बॉक्स खुल नहीं रहा है। रिलीजन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी रिलीजन जो भी रिलीजन का बच्चा है, यानी वो छात्र हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी है आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए इसको मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मेरा डेमो है, ओरिजिनल में कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद है इफ़ अदर प्लीज़, यदि अन्य कृपया धर्म निर्दिष्ट करें, यानी यदि जो धर्म यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से नहीं है, कोई दूसरा है तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको इस कॉलम में। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या कौन सा कॉलम है। आधार नंबर, देखिए आ गया आधार नंबर, आखिरी का कुछ नंबर आया, बाकी सब कट गया। उसके बाद है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स RS, देखिए माता पिता का एनुअल इनकम वार्षिक आय, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वार्षिक आय।
तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप उसको अपने से लिख सकते हैं घोषणा के द्वारा केवल। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रीवियस स्कूल डिटेल, पिछले स्कूल विवरण, पिछले वर्ष का स्कूल विवरण मांग रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए क्लास 3 डिटेल, कक्षा 3 का विवरण, यहाँ पे कक्षा 4 का विवरण, यहाँ पर है कक्षा 5 का विवरण। यानी क्लास 3 में बच्चा, यानी पहला कॉलम क्लास 3 का है, दूसरा कॉलम क्लास 4 का है और तीसरा कॉलम क्लास 5 का है। चूँकि ये मोबाइल है इसलिए सब कुछ एक साथ देखना संभव नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए राज्य का नाम, देखिए बिहार यहाँ सिलेक्टेड है, ये सब सेलेक्ट है, जिला है, उसके बाद ब्लॉक भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ क्या करना है, नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, तीनों कॉलम में लिखना है। यानी क्लास 3 में बच्चा किस गांव में पढ़ता था, क्लास 4 में किस गांव में पढ़ता था और क्लास 5 में किस गांव में अभी पढ़ता है। तो हो सकता है बच्चा अलग अलग विद्यालय में पढ़ा है, यानी 3 साल में 3 सरकारी स्कूल में भी यदि पढ़ा है तो आप यहाँ पर 3 गाँव का नाम लिख देंगे, यानी वो विद्यालय किस गाँव में है। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। तो स्कूल का नाम भी क्लास 3 और उसके बाद क्लास 4, उसके बाद क्लास 5, ये स्कूल का नाम लिख लेना है। यानी 3 साल में, यानी क्लास 3 में किस स्कूल में पढ़ता था, क्लास 4 में किस स्कूल में पढ़ता था, क्लास 5 में किस स्कूल में पढ़ता था। तो अगर अलग अलग स्कूल में पढ़ता था तो आप अलग अलग स्कूल लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त। तो यदि रिकॉग्नाइज्ड है तो यहाँ पर आप रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यदि नहीं है तो नॉन रिकॉग्नाइज्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए रिकॉग्नाइज्ड है इसलिए रिकॉग्नाइज्ड लिखा हुआ है वही रहने देते हैं। अब अगला कॉलम इसमें क्या है, स्कूल लोकेशन, लोकेशन में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो रूरल है या अर्बन है, यानी देहात में है या शहर में है। तो रूरल है तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से तीनों में सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 3 क्लास में रूरल में पढ़ता था, 4 में भी रूरल में और 5 में भी रूरल में ही वो बच्चा यानी देहात में ही पढ़ता है। उसके बाद ईयर, प्रवेश लेने का वर्ष, 3 क्लास में बच्चा किस महीना में प्रवेश लिया वो आपको यहाँ पर दर्शाना है, किस वर्ष में। तो 3 क्लास में संभवतः वो बच्चा, ये 2020 होगा, 2020 को ही आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2020 का मतलब ये हो जाता है कि 2020 में वो बच्चा 3 क्लास में था, उसके बाद 2021 में 4 क्लास में और 2022 में 5 क्लास में, यानी 22-23 में 5 क्लास में, तो वहाँ 2020 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर भी कौन महीना में, अप्रैल में एडमिशन लिया है या मई में लिया है या जून में लिया है, तो अप्रैल हम लोग जनरली सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद 3 क्लास में फिर देखिए, फिर आप 4 क्लास में भी इसी तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो 4 क्लास में वो हो जाएगा 2021 में, देखिए अपने आप छायांकित आता है। फिर महीना भी सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में हम लोग का सेशन शुरू होता है। उसके बाद फिर 5 क्लास में देखिएगा ये 2022 हो जाएगा। उसके बाद महीना भी इसका आप सेलेक्ट कर लीजिए, अप्रैल में होगा। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ईयर मंथ ऑफ पासिंग, पास कब हुआ बच्चा। तो चूँकि 20 में एडमिशन लिया तो क्लास 3 में 20 में एडमिशन लिया तो 21 में पास किया है, देखिए 21 में टिक लगा हुआ है पहले ही से। उसके बाद महीना देखिए, महीना मार्च में ही बच्चा पास करता है, यदि अप्रैल में किया तो अप्रैल को टिक कर देंगे। तो चलिए इसको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से 3 साल का आप भर देंगे। पहले चरण में हमने जो भी भरा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यस नो जो किए थे, उसके बाद आधार नंबर डाले थे, वो यहाँ पर आपका आ गया। अब आगे देखते हैं अभ्यर्थी, यानी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र, ये शपथ पत्र है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट, फ़ोटो, उम्मीदवार का फ़ोटो अपलोड करें। अब यहाँ देखिए साइज 10 से 100 KB। तो हमने बताया था आपको कि फॉर्म भरने से पहले की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो फ़ोटो आपका मान लिया कि 2 MB या 3 MB का आ गया, तो उसको फ़ोटो रिसाइजर या जो भी ऐप आपके मोबाइल में हो उसके थ्रू से आप इसको 10 से 100 KB के बीच में बना लेंगे, यानी 70, 80, 90 KB जो भी हो बना लेंगे। क्योंकि ज़्यादा फिर KB यदि घटा देंगे, 10 KB का कर देंगे तो फ़ोटो साफ़ नहीं होगा। अपलोड सर्टिफिकेट, यानी जो सर्टिफिकेट आपने भर के रखा है उसमें बच्चे का फ़ोटो होता है, और उसमें वो भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से साफ फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद क्रॉप करके उसको रिसाइज करके 10 से 100 KB के बीच कर देंगे। यहाँ 10 से 100 KB है, इस साइज में आप कर देंगे। उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप चले जाएंगे चूज फाइल, यहाँ चूज फाइल में जो ही आप जाएंगे, आप उस फोटो को रिसाइज करके जहाँ भी रखे हैं वहाँ से आपको खोज के निकालना है, यानी फाइल से आपको खोज के निकालना है।
देखिए मैं यहाँ से चूज फाइल में क्लिक करता हूँ। देखिए मुझे कहाँ पहुँचा रहा है। देखिए फाइल में लेकर पहुँचा दिया। आपके मोबाइल में हो सकता है डायरेक्ट गैलरी आता होगा, जहाँ से भी आता है उस फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे। कोई एक फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ मैं, चूँकि ये डेमो है मेरा। चलिए यही फ़ोटो को मैं अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि मैं डेमो कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ भी आप एक फ़ोटो को चूज करके सेलेक्ट करके डाल दीजिए। देखिए इसका साइज़ अधिक हो रहा है। मैक्सिमम अपलोड साइज शुड बी बिटवीन 50 to 300 KB इन JPG फॉर्मेट ओनली। JPG फॉर्मेट में वो फ़ोटो 50 से 300 KB के बीच ही होना चाहिए। तो ये फ़ोटो मेरे पास नहीं हो रहा है, अब इसका मतलब फ़ोटो को रिसाइज करना पड़ेगा। चलिए कोई दूसरा फ़ोटो लेता हूँ जिसका साइज़ कम है। ये 66 KB का है, इसको मैं अभी ले रहा हूँ। देखिए ये फ़ोटो हमने ले लिया। अब यहाँ पर नीचे देखिए आपको करना क्या है, सेव एंड प्रीव्यू सहेजें और पूर्वावलोकन करें। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लेंगे और रजिस्ट्रेशन कार्ड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो पहले ही पेज में हमने बताया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। हमें पूर्ण आशा है कि आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अपने से कर लेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।